सो पीसीएस के प्रीलिम्स में टोटल सी सैट जो पेपर नंबर 2 होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। यू कैन सी हियर 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 नंबर के ये होते हैं, ठीक है। और इनको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, 33% सिर्फ आपको लाना होता है। मतलब कि सिर्फ आपको 33 क्वेश्चंस 100 में से सॉल्व करने होंगे और आप इस एग्जाम को, पेपर नंबर 2 सी सैट को, आप क्वालिफाई कर जाओगे। देखो, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सी सैट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो, जब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल पूछी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाती है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद 5th नंबर पे मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है। फिर आपकी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है जो कि क्लास 10 तक, ओके। इंग्लिश भी आपकी जनरल 10 तक पूछी जाती है और हिंदी भी जनरल आपकी 10 तक पूछी जाती है। तो अब ये सब आप कैसे करोगे, अभी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले अब ये समझते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करो कि आपके क्वालिफाई हो जाए। कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो देखो, मेनली अगर आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, ठीक है, तो रीजनिंग से कम 15 से 17 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने बताया रीजनिंग से 15-17 क्वेश्चंस, एंड जो आपका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है उससे 5 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स से 18 से 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल से 20 क्वेश्चंस आते हैं, मेंटल एबिलिटी से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अगर आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, दो टाइप के बच्चे होंगे, जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी, रीजनिंग, ठीक है, और ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी मैथमेटिक्स रीजनिंग कम स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो देखो, रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो आप 15 क्वेश्चन कर पाओगे यहाँ से, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन कर पाओगे, 30 क्वेश्चन हो गए, 33 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, ठीक है। और अगर हम 40 मान के भी चलते हैं तो कुछ कुछ आप 1 2 3 4 5 इन सब में से कुछ 10 क्वेश्चन सही कर लोगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब वो बच्चे जो आप रीजनिंग में नहीं स्ट्रांग हो, मैथमेटिक्स में नहीं स्ट्रांग हो, तो बिल्कुल मत घबराओ। आप कैसे सॉल्व करोगे और क्वालिफाई करोगे सी सैट, वो मेरी जिम्मेदारी और मैं बताती हूँ। देखो, रीजनिंग नहीं स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स नहीं स्ट्रांग है, फिर भी रीजनिंग के अगर पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर लोगे तो 5 क्वेश्चंस कर लोगे आराम से। डिसीजन मेकिंग के आप 2 क्वेश्चंस कर लोगे। मैथमेटिक्स से अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करते हो तो इजी से इजी क्वेश्चंस आप 10 क्वेश्चंस मिनिमम कर लोगे अच्छे से। इंटरपर्सनल स्किल के भी 20 क्वेश्चन में से 10 आप कर लोगे, और मैं बताऊंगी वो कैसे करना है आपको। पीवाईक्यू, सिर्फ आपको पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करनी है इंटरपर्सनल स्किल की। पीवाईक्यू लगाओ, आराम से सी सेट में सारे 10 क्वेश्चन 20 में से कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर लोगे। मेंटल एबिलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। हिंदी में 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ठीक है। हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लो आप, 20 क्वेश्चन सही करने हैं आपको। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन हैं तो आप 5 क्वेश्चन सिर्फ पैसेज, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपकी वीक है तो आप सिर्फ पैसेज लगाना हर ईयर के पीवाईक्यू देख करके। तो इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन इसमें भी सही कर लोगे, और इस तरीके से आप सी सेट को भी क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत अच्छी यूथ कंपटीशन की बुक है, मैं आपको बताना चाहूंगी। 29 ईयर्स के इसमें सारे सॉल्व पेपर सी सेट के और जीएस पेपर 1 और 2 के होते हैं। तो ये बुक आप अभी ऑर्डर कर दो, बहुत अच्छी बुक है। मैं एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, इट इज़ टोटली अप टू यू। मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बुक है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो ये देखना सी सेट पेपर नंबर 2 के कितने इसमें क्वेश्चन, सारे हर ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, 2012 से लेके 23 तक के, ओके। तो आप इस क्वेश्चंस को लगाइए और इसी पे से पैसेजेस और इंटरपर्सनल स्किल सॉल्व करिए, आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगे आपको जो भी क्वेरीज होंगी कमेंट करना, मैं आपको सारे क्वेरीज के आंसर करूंगी और वीडियो आगे भी बनाने की कोशिश करूंगी। सारे सिलेबस को भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच।